विवेक ओबरॉय अपनी 1200 करोड़ की नेटवर्थ के लिए सुर्खियों पर है और ये सब उन्होंने बनाई है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके। और उन्होंने जो इतिहास दुबई जाकर रचा है वो काबिले तारीफ है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे भारतीय सेना के इन दो नौजवानों के बारे में, क्योंकि इन्होंने विवेक ओबरॉय से भी ज्यादा बड़ा कारनामा करके दिखा दिया है, और वो भी भारत में। और उनकी नेटवर्थ आज इतनी है कि 50 विवेक ओबरॉय की नेटवर्थ उसमें शामिल हो सकती है, जिसमें से पहले हैं DLF के श्री KP सिंह, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से DLF को 60,000 करोड़ की कंपनी बना दिया है। और दूसरे हैं सेना के रिटायर्ड अफसर रामराज सिंह, जिन्होंने गुजरात में झंडे गाड़ दिए हैं। आइए समझते हैं रियल एस्टेट की दुनिया में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में से एक लैंड बैंकिंग स्ट्रेटजी के बारे में, और ये तीनों टर्म को विस्तार से समझते हैं। अब ये लैंड बैंकिंग स्ट्रेटजी को समझने के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सुनील शेट्टी जी का फार्म हाउस। जब उन्होंने इसे बाय किया था, उनके फार्म हाउस की जमीन एक बंजर जमीन थी, उस लैंड की कीमत ना के बराबर थी। लेकिन आज उसी फार्म हाउस के लिए लोग सुनील शेट्टी को करोड़ों रुपए का ऑफर देते हैं। इसका मतलब है कि सस्ते में वीरान इलाकों की जमीनों को खरीदिए और वहां पर फिर वेट करिए आबादी बढ़ने का। अब समझते हैं इमर्जिंग मार्केट किसे कहते हैं। ये वो एरिया होता है जो कि ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, जैसे कि गुरुग्राम सिटी को ले लीजिए। लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी इतना डेवलप हो चुकी है, यहाँ स्मॉल मिडिल क्लास आदमी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच भी नहीं सकता है, तो वो क्या कर सकता है, वो फ्रंटियर मार्केट में जा सकता है। फ्रंटियर मार्केट उस जगह को कहते हैं जो कि ऑलरेडी इमर्जिंग मार्केट बनने की कगार पर हो, क्योंकि हमें ये भी पता है कि आज जितनी भी ज्यादा इमर्जिंग मार्केट वाली सिटीज है वो पहले फ्रंटियर मार्केट ही थी। जैसे कि इन सिटीज को ले लीजिए, और असली पैसा उन्होंने ही बनाया जिन्होंने फ्रंटियर मार्केट में इन्वेस्ट किया। जब गुरुग्राम सिटी यहाँ बनने वाली थी तो DLF के KP सिंह जी ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया था उस लैंड पर। और आज फ्रंटियर मार्केट का सबसे बड़ा एग्जांपल है गुजरात में डेवलप हो रही ढोलेरा सिटी। आज ढोलेरा भी उतना ही सस्ता है जितना कभी पहले गुरुग्राम हुआ करता था, और आने वाले समय में ढोलेरा के रिटर्न्स गुरुग्राम सिटी के रिटर्न्स को टक्कर देने वाले हैं। और यहाँ के KP सिंह बने हैं सेना से रिटायर्ड अफसर रामराज सिंह। आज इनके कई सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स ढोलेरा में चल रहे हैं, आप देख सकते हैं। और इनकी बनाई कंपनी को गुजरात प्राइड समेत 6 अलग अलग अवार्ड मिल चुके हैं। और आज ढोलेरा एक ग्रीन फील्ड सिटी भी है। तो यदि आप भी रियल एस्टेट में बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपको लैंड बैंकिंग स्ट्रेटजी को सीखना पड़ेगा, जिसे फ्रंटियर मार्केट में यूज करने का सबसे बखूबी काम किया है KP सिंह जी ने, यानी कि DLF के कुशल पाल सिंह। 1970 के दशक में रियल एस्टेट डेवलपर कुशल पाल सिंह जी का बिजनेस बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। थक हार कर उन्होंने अपनी कंपनी DLF को 26 लाख रुपए में बेचने का निर्णय लिया था, और लास्ट मोमेंट पर डील कैंसिल हो गई। और इसके बाद KP सिंह जी ने दिल्ली की सरहद से सटे हरियाणा के गांवों की जमीन खरीदना स्टार्ट कर दिया। और उस समय लोगों को लगता था कि इस जंगल में बिजनेस करने तो छोड़ो, यहाँ रहने भी कोई नहीं आएगा। बट उस समय KP सिंह जी ने 40 से 50 हजार एकड़ में हजारों एकड़ जमीन खरीद ली। और आज ये हालत है कि 29 एकड़ जमीन के लिए DLF को 825 करोड़ रुपए देने पड़े, यानी कि आज 1 एकड़ की कीमत 28 करोड़ थी। जो DLF कुछ साल पहले 26 लाख रुपए की बिकने वाली थी, वो DLF की कीमत आज 60,000 करोड़ प्लस है। और KP सिंह ने कैसे पता लगाया कि वो एक फ्रंटियर मार्केट है, क्योंकि उन्होंने ये 4 चीजें वहाँ पर देखा: लोकेशन, कनेक्टिविटी, इकोनॉमी और गवर्नमेंट सपोर्ट। अब एक एक चीज को समझते हैं। पहला है लोकेशन। तो उन्हें पता था कि दिल्ली की आबादी जिस स्पीड से बढ़ रही है वो जरूर आसपास के सिटीज तरफ भागेंगे, तब इन जमीनों की असली कीमत पता चलेगी। और KP सिंह बिल्कुल सही थे, क्योंकि उन्हीं किनारों को आज NCR मतलब नेशनल कैपिटल रीजन के तौर पे जानते हैं। दूसरा है कनेक्टिविटी। उन्हें इस डील के पहले ही पता चल गया था कि नेशनल हाईवे जो कि दिल्ली और गुरुग्राम को डायरेक्ट कनेक्ट करता था, वो एक सबसे बड़ा कनेक्टिविटी बेनिफिट साबित होगा। और गुरुग्राम में जितनी भी डेवलपमेंट हुई इसी हाईवे के किनारे किनारे हुई। और गुरुग्राम से सटे एयरपोर्ट जो कि ऑपरेशनल एयरपोर्ट था, उसने इस जमीन में आग लगा दी। तीसरा है इकोनॉमी यानी बिजनेस। तो उन्हें पता था कि दिल्ली से कनेक्टेड किसी शहर में कम कीमत में अगर अच्छे ऑफिसेज मिलेंगे तो लोग फटाफट शिफ्ट होंगे। और यही हुआ भी। 1991 में जनरल इलेक्ट्रॉनिक की कंपनी जो कि अमेरिका की थी, उन्होंने अपना पहला हेडक्वार्टर गुरुग्राम में खोला। उसके बाद तो जैसे लाइन ही लग गई। आज दुनिया की 500 फॉर्च्यून कंपनीज में से 25 कंपनीज का हेड ऑफिस गुरुग्राम सिटी में है। चौथा है गवर्नमेंट सपोर्ट। उन्हें पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और हरियाणा सरकार का खुल के सपोर्ट मिला है। KP सिंह जी के
गुरुग्राम को बसाने के लिए पूरी हरियाणा सरकार का सपोर्ट था। यदि आपको भी रियल एस्टेट से जुड़ी कोई स्ट्रेटजी पता है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।